फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की टेंशन जो आप लोग को रोज सता रही है, जो आपको सोने तक नहीं दे रही है और आपको यही रियलाइज हो रहा है कि अगर वो 30 मार्क्स नहीं मिले तो फिजिक्स में स्कोर बहुत लो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे प्रैक्टिकल में हम लोग 30 आउट ऑफ 30 फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो हाय गाइस, कैसे आप सभी। मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग की डिमांड आ रही थी कि जकी भैया जैसे थ्योरी कंटेंट के ऊपर आपने स्ट्रेटेजी बनाया, सेम वैसे ही आप एक प्रैक्टिकल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना दो। तो लेकर आ गए भाई वीडियो। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 30 आउट ऑफ 30 कैसे मिल सकते हैं। अगर हम ऑन पेपर देखें तो हमारे सिलेबस में आप लोग को चीजें मेंशन रहती है कि 30 मार्क्स लेकर आने के लिए आप लोग को वाइवा में इतने मार्क्स स्कोर करना है, प्रैक्टिकल के लिए इतने मार्क्स रहेंगे, एक्टिविटी बुक के लिए इतने रहेंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 30 मार्क्स आप लोग के रहने वाले। सीधी बात करने वाला हूं, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। प्रैक्टिकल में अगर आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, वो सभी की सभी चीजें आप लोग के स्कूल के ऊपर रहती है। ये फैक्चुअल बात है। चाहे एक्सटर्नल के सामने आपका वाइवा अच्छा जाए या ना जाए, लेकिन आपको 30 नंबर मिलना पूरा पूरा स्कूल पे डिपेंड करता है। अब ये स्कूल वाले कैसे डिसाइड करते होंगे? बेसिक सी बात है, स्कूल का जो टीचर है आपका, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसको इतना तो मालूम है कि हर स्टूडेंट के अंदर क्या काबिलियत है, किस तरीके से वो साल भर पढ़ता है, किस तरीके से उसका प्रोग्रेस रहा है। उन सभी चीजों के बारे में आपके स्कूल के टीचर्स जानते हैं। और याद रखना, स्कूल के टीचर ही डिसाइड करते हैं कि आखिर किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स देना है। तो सीधी बात है, फिजिक्स में अगर आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो अपने स्कूल के टीचर जो है स्पेसिफिकली फिजिक्स के, उनको अच्छे से पटा लो, उनको मना लो। और कई स्कूल्स में तो पैसा चलता है, सीधी बात है। तो ये चीज भी फैक्ट है। तो इन सभी चीजों पे आप लोग को ध्यान देना है। आप बेहतर जानते हो कि आप लोग को कैसे मार्क्स स्कोर करना है। बट कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना भी जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली चीज, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो भी एक्टिविटी दी गई है उसको आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका वाइवा। वाइवा की अगर आप लोग को टेंशन है तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। जो साल भर आपने पढ़े हो बेसिक टॉपिक, वही आप लोग को पूछा जाएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे खुद से पूछ ले कि आपने किस टाइप का प्रैक्टिकल आज करे हो, और उसके रिगार्डिंग आप लोग को क्वेश्चंस पूछ ले। तो जो भी आप प्रैक्टिकल करने वाले हो या आपको जो याद है उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो याद रखना, वाइवा में थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग पूछी जाएगी, थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को आपके थ्योरी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चन की रेक्टिफायर क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो बेसिक डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं या बेसिक फॉर्मूले हो गए, ये सब चीजें आप लोग से पूछी जा सकती है। बट फिर भी क्लियर करूं तो वाइवा अनएक्सपेक्टेड रहता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कुछ अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो साल भर पढ़े हो वही आपका काम आएगा, और जो प्रैक्टिकल आपने करे उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं बनता है तो सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाओ। उसमें आप लोग कुछ भी मक्खन मलाई लगा के आंसर मत करना, उससे एग्जामिनर के सामने गलत इंप्रेशन चल जाए कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। अपनी गलती कबूल लेना कई बार अच्छी चीज होती है। बाकी वापस से समझाना चाहूंगा, जो भी चीजें हैं, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे प्रैक्टिकल में मार्क्स देना हो, या आपको प्रैक्टिकल में टॉपर बनाना हो, वो सभी की सभी चीजें आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में होती है। अब आप कहोगे हमारे तो कुछ स्कूल के टीचर्स बड़े खड़ूस है, तो याद रखो मिनिमम 22 नंबर हर किसी को मिलेंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 27 to 28 मार्क्स आपको जरूर मिलने वाले, और स्कूल के टीचर से आपकी अच्छी बनती है तो सीधी बात है 30 मार्क्स आप सभी लोगों को मिलने वाले। तो सीधी बात, फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जामिनेशन जो बोर्ड्स आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। जो 70 मार्क्स का आप लोग के हाथ में, 30 मार्क्स तो आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में। कितना भी दम लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, स्कूल के टीचर्स ही उसको देने वाले। तो थ्योरी एग्जामिनेशन में आप लोग ध्यान दें। वैसे ही मुश्किल से लगभग 1 महीना बचा हुआ है जिसमें आप लोग को मल्टीपल रिवीजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल की टेंशन को दूर करो, रोज थ्योरी की प्रिपरेशन चालू रखो, और इस प्रिपरेशन को और ज्यादा चार चांद लगाने के लिए मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस करते रहा करो। क्योंकि ये आप लोग को जरूर ये रियलाइज कराते रहेगी कि कौन से टॉपिक्स आप लोग को नहीं बन रहे हैं, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और एग्जामिनेशन का जो फियर है उसको भी दूर करने के लिए काफी होते हैं। तो अगर आपने अभी तक के सैंपल पेपर नहीं लिए हो तो ओसवाल गुरुकुल के वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर आप लोग को मिल रहे हैं फिजिक्स के, और अभी चल रहा है इसमें ह्यूज डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप Amazon के थ्रू इसको ऑर्डर कर सकते हो और ह्यूज डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। और 102 दिन के अंदर आप लोग के घर आ जाएगी। फायदा उठाएं, एंजॉय करें और घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की शुरू कर दे। मिलता हूं बहुत जल्दी आप लोग से प्यारे वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।